चंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, माता सरस्वती की, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा भवानी की। बंधु, कल हमने भरत प्रसंग पर चर्चा की थी कि भगवान को वनवास हो गया और भाई भरत भगवान को वापस लेवाने के लिए गए। मैंने कल आपको कहा था कि भगवान के वनवास के जीवन में सबसे कठिन रात जो थी वो यही थी कि जब भरत लेवाने गए थे तो भगवान के पास दो रास्ते थे। या तो वो वापस अयोध्या का राजपाट चुन लेते, कहा चलो भरत तुम नहीं मान रहे, चलो फिर अयोध्या में राज करेंगे, या फिर लंका दहन के लिए वनवास चुन लेते। आमतौर पर सामान्य व्यक्ति आसान और सरल रास्ता चुनता है, लेकिन जो विशेष लोग होते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो कठिन रास्ता चुनते हैं। भगवान ने अयोध्या के राजा का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वनवास का रास्ता चुना और माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन को निकल जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति राजमहलों में पला बड़ा हो, जो राजा का राजकुमार हो, अब वो वन में कैसे विचरण करेगा। माता सीता का हाथों में हाथ लेकर भगवान लक्ष्मण साथ में हैं और भगवान राम वन में अगले 14 वर्ष के लिए निकल जाते हैं। ये हमारे लिए कहने में बड़ी सरल बात है, लेकिन जो राजपाट छोड़कर वनवास के लिए निकल जाए, हम सब लोग आज यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जरा याद करिए वो दिन जब हम गांव छोड़कर भोपाल आए थे, कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा थी कि कैसे गांव छोड़ दें, जबकि आना शहर था। लेकिन उस आदमी को तो राजपाट छोड़कर जंगल जाना है, उसकी पीड़ा का जरा कल्पना कीजिए। लेकिन धन्य है वो राम, उन्होंने कहा जो रास्ता चुन लिया उसको पूरा करेंगे, और भगवान राम वनवास के लिए निकल जाते हैं। और भगवान राम जैसे तैसे वन की वेदना सहते हैं। पर जरा कल्पना कीजिए कि मिथिला के राजा जनक की राजदुलारी माता जानकी जब राजा जनक के घर से घोषणा करती थी कि वो अपने सखियों के साथ फला वन में जाएंगी, तो राजा जनक अपने मंत्रियों को आदेश देते थे कि मेरी सीता जिस रास्ते से जाएगी, जहां जहां कदम रखेगी वहां वहां फूल बिछा दिए जाएं। और दरबारी लग जाते थे, राजमहल तैयार हो जाता था कि आज माता सीता निकलेगी महल से और अपनी सखियों के साथ उस वन में जा रही है। उस पूरे रास्ते में फूल बिछाए जाते थे ताकि माता सीता के पैर में किसी प्रकार की चुभन ना हो जाए। माता सीता याद कर रही है उन सिपाहियों को जो उनके रास्ते में फूल बिछाते थे, और माता को जो पत्थरों की ठोकर लग रही वो याद कर रही है अपने पिता जनक को कि अगर गलती से भी मेरे पिता को ये दृश्य दिख गया, या कोई जाकर उनको बोल दे कि तुम्हारी सीता ऐसे जंगल में चल रही है जहां तुम फूल बिछवाते थे, अब वो पत्थरों पर चल रही है, क्या करेंगे मेरे पिताजी। अरे पिताजी तो छोड़िए, अगर उस सिपाही को भी ये पता चल जाए जो सीता की सुरक्षा में राजा जनक के घर पे था, तो सिपाही के दिल पे भी क्या बीतेगी। सीता बड़ी मन ही मन चिंतित है और ये विचार कर रही है, और दोनों राम और सीता, राम माता सीता के साथ वन में जा रहे हैं और वन वन भटक रहे हैं राम। वन वन भटक रहे हैं राम, और ये कोई आसान घटना नहीं थी। वन वन भटक रहे हैं राम, जैसे कोई तीर्थ तलाश रहे हो खुद अपना धाम। वन वन भटक रहे हैं राम, जैसे कोई तीर्थ तलाश रहे हो खुद अपना धाम। और जनक दुलारी के पैरों के देख कर छाले, मन ही मन रोते हैं मेरे राम। वन वन भटक रहे हैं राम, जैसे कोई तीर्थ तलाश रहे हो खुद का धाम। और इतनी वेदना की राहों के पत्थर भी अपने भाग्य को कोस रहे कि कौन से पाप करे थे महाराज कि इस रास्ते पर आकर पड़े, जिस रास्ते पर राम और सीता गुजर रहे हैं, हमें यही रास्ता क्यों दिया। वो पत्थर भी अपने भाग्य को कोस रहे और भगवान राम से ही सवाल कर रहे हैं कि प्रभु हम तो
रास्ते में आ गए, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ से निकलोगे। अब जो पाप हमसे हो रहा है कि हमारी ठोकर आपको लग रही है, कैसे धुलेंगे? पत्थर अपने भाग्य को रो रहे हैं, वो कांटे जो राम के रास्ते में आए वो रो रहे हैं। और माता सीता के पैरों में छाले, चेहरे पर कभी सिक्र नहीं आती थी जब राजा जनक के, मिथिला के राजा जनक की राज दुलारी थी। लेकिन आज यहाँ ना कोई सिपाही है पूछने वाला कि माता प्यास लगी है, भूख लगी है, ना कोई ध्यान रखने वाला है। ऐसी वेदना माता सीता की देखकर, और ये पूरा दृश्य राम कथा का भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं। और माता पार्वती राम के जन्म से लेकर अयोध्या में राज सिंहासन की तैयारी होने तक भी शांत थी। और राज सिंहासन होते होते पूरी अयोध्या में राम को वनवास हो गया, मातम छा गया, तब भी माँ पार्वती ने शिव से ये नहीं पूछा कि ये क्यों हो गया। लेकिन जैसे ही वनवास में माता सीता की वेदना देखी तो माता पार्वती से रहा नहीं गया, और उन्होंने भगवान शिव को रोककर कहा, महाराज कथा में सब ठीक चल रहा है, लेकिन माता सीता की ये वेदना, हे सृष्टि के संचालक, हे जगत के पालनहार, तुम्हें रावण का विध्वंस करना है तो राम की तपस्या तो समझ में आती है, लेकिन माता सीता का संघर्ष क्यों? माता पार्वती पूछ रही है शिव से, जो उन्हें इस राम की कहानी सुना रहे। कहा, महाराज इस कहानी में अगर परिवर्तन हो सकता है तो भरत को फिर वापस भेज दो। इस बार तो वो राम को कह रहे थे कि राम वापस चलो, राम तो वापस नहीं आए, पर इस बार कहना कि राम आप तो अपना प्रण पूरा कर लो, पर मेरी भाभी मुझे वापस दे दो, राजमहलों में इनके चरण देख देख कर मैं राज कर लूंगा, माता सीता मुझे वापस दे दो। ये पार्वती जी भगवान शिव से कह रही कि एक बार और भरत को भेजो, और इस बार राम की नहीं, केवल माता सीता को वापस भिजवा दो। अब भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि भगवान शिव तो जानते थे कि पार्वती अभी तो केवल शुरुआत है, उन्हें तो आगे का भी पता था महाकाल को कि अभी तो सीता के जीवन में और कष्ट आने, तभी पार्वती को क्या जवाब दूंगा? अभी तो भगवान से अलग होना है, रावण के चंगुल में जाएगी, तब ये पार्वती मुझसे सवाल करेगी, तब क्या जवाब दूंगा? इसलिए भगवान शिव ने उमा को उसी समय समझाया कि पार्वती, केवल सृष्टि का काम रावण के विध्वंस तक नहीं है, रावण का विध्वंस होने के बाद ये सृष्टि चलेगी और इसके बाद युगों युगों तक चलेगी। एक मैसेज चला जाएगा, एक संदेश चला जाएगा कि जब पति संकट में हो, जब पति संघर्ष कर रहा हो, राजमहलों में हो तो ठीक है, अगर पति को किसी प्रकार का संकट आ जाए, जंगल में चला जाना पड़े, वनवास जाना पड़े, तो पत्नियों को राजमहलों में ही रह जाना चाहिए। ये संदेश समाज में चला जाएगा। और आने वाले युगों में पार्वती, आज तो राम राज कर रहे हैं, आने वाले युगों में तो महिलाएं ही शासन करेगी। इसलिए इतनी कोमल, इतनी नाजुक, इतनी दीनहीन, लाचार क्यों? अरे राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीता चलेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीता से प्रेरणा लेकर पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर दुख सुख में रहेगी। तुम क्या कहती हो, मैं भरत को भेजकर सीता को मिलवा लूं? अरे सृष्टि का ही संचालन मैं करता हूं, अगर यही करना हो तो मैं भरत को भेजकर राम को भी वापस मिलवा लूं। लेकिन बंधुओं, भगवान शिव जानते थे कि संघर्ष में ही मजबूती मिलती है, और माता पार्वती को समझाया गया कि आने वाले समय में इसलिए नाजुकता और कोमलता नहीं चलेगी, तुम्हें मां सीता भी रहना है और समय आने पर मां काली बनकर खप्पड़ भी रखना है। पार्वती ने कहा, महाराज आपकी लीला आप जानो, आपने कहा मुझसे सीता की वेदना देखी नहीं गई। एक नारी के तकलीफ को समझ सकती है। मैं एक नारी हूं और मैंने सीता का दुख देखा, तो मैंने कहा कि सीता को बुला लो। लेकिन प्रभु आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपकी लीला अपरंपार है। अब आगे आगे जो भी होगा मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, मैं केवल और केवल राम के संघर्ष और सीता जो साक्षी उनके संघर्ष की हो रही है, केवल ये दृश्य देखूंगी। और मां पार्वती को भगवान शिव आगे सुनाने लगते हैं। राम वनवास जाते हैं,
अब रात कहाँ रहें, कैसे रहें, क्या खाएं? कंद मूल फल खाकर भगवान रात बिताते हैं। रात होती है, जैसे तैसे दिन बीतते हैं, पर्णकुटी बनाई जाती है, लक्ष्मण पहरा देते हैं। और लक्ष्मण ने ये वरदान मांगा था कि 14 वर्षों तक मैं न सोऊं, तो माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ब्रह्मा जी से वरदान लिया लक्ष्मण ने, कहा क्या चाहते हो पूरे वन में, 14 वर्षों तक क्या चाहते हो? लक्ष्मण चाहते तो ये मांग लेते कि महाराज भूख ना लगे। ये ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी जंगल में, यही होता कि भूख ना लगे 14 साल तक, तो दिन रात तो अपन काट ही लेंगे। लेकिन क्या मांगा लक्ष्मण ने? लक्ष्मण ने कहा महाराज एक पल के लिए भी मेरी आंख ना लगे, एक पल के लिए भी। और ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि लक्ष्मण क्या मांगते हो? बोले महाराज अगर एक पल के लिए भी आंख लग गई और उस पल में कोई घटना घट जाए, मैं भगवान राम, मेरे भैया राम और माता सीता की सेवा में कोई कमी नहीं रखना चाहता, इसलिए 14 वर्षों तक मैं केवल और केवल जागना चाहता हूं। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा देखो लक्ष्मण, मनुष्य रूप में हम जन्मे हैं और मनुष्य को ये वरदान है कि वो दिन में जागेगा और रात में सोएगा। मैं निद्रा की अवधि कम कर सकता हूं, 10 घंटे ना सोकर तुम 4 घंटे में काम चला लो। लक्ष्मण ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, जब मैं कहता हूं कि मैं एक पल के लिए भी नहीं सोना चाहता, एक पल का भी विघ्न मेरे भाई की सेवा में ना आए, और आप कहते हैं कि 4 घंटे में काम चला लो। तो बोले फिर इसका कोई विकल्प ढूंढो, इसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम हो सकता है, आपकी नींद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ट्रांसफर कर दी जाए, आपके बदले वो सो ले, तो यह संभव है कि आप 14 साल तक जाग सकते हो। अब देखना यहां पर लक्ष्मण जी की बुद्धि, एक तरफ तो खुद 14 साल जीना है, 14 साल जागना है, सोना नहीं चाहते एक पल, लेकिन धन्य जो भगवान के सान्निध्य में रहते हैं, भगवान के सान्निध्य में रहते हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। लक्ष्मण के दिमाग में आया कि मैं तो यहां सोऊंगा नहीं, सोना नहीं चाहता 14 साल तक, और मेरी पत्नी उर्मिला जो अयोध्या में है वो सो नहीं पाएगी इस दुख में और मेरे अभाव में, मेरे वियोग में। इसलिए उन्होंने कहा भगवान बन गई बात, का मेरी जो निद्रा है वो उर्मिला को ट्रांसफर कर दो, जहां मैं सोना चाहता हूं मेरे बदले की भी उर्मिला सो जाएगी। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक कथा में ये कहा गया है कि उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही, आधी तो अपने हिस्से की और आधी लक्ष्मण जी के हिस्से की। और केवल अब लोग कहेंगे अरे लो अयोध्या में तो इतना विवाद था, खुद का पति जंगल में था, राम और सीता वनवास में थे, और उर्मिला यहां चैन से सो रही थी। चैन से नहीं सो रही थी, उसने 14 वर्षों तक सोकर अपने पति धर्म निभाया। वो 14 वर्षों तक इसलिए सोती रही ताकि उसका पति वहां जाकर काम कर सके। अयोध्या में रहकर भी उर्मिला ने भगवान का सहयोग किया। तो परमात्मा के लिए जो भी सान्निध्य में आया, लक्ष्मण ने कहा पर्णकुटी के आगे ड्यूटी लगा दी 24 घंटे की, और भगवान ये जानते थे कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं। भगवान तो अपरंपार थे। राम की अद्भुत कहानी, राम से जो प्रेम करते, मैंने कल भी एक कथा कही थी कि पिछले रास्ते के पीछे रास्ते के कांटे हटवा दिए, मेरे रास्ते के नहीं, जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं उस रास्ते के कांटे नहीं, मेरे पीछे जो आ रहा है, मेरे रास्ते पर जो चलकर आ रहा है उसके रास्ते में कोई कांटा ना हो। भगवान के मार्ग पर जो चलता है, भगवान उसकी इतनी चिंता तो करते हैं कि उसके रास्ते पर जो चलेगा उस पर कांटे ना हो। भगवान की अद्भुत है। लेकिन हमारे साथ बड़ी दिक्कत है, हम परमात्मा पर, राम पर भरोसा केवल उतना ही करते हैं जितनी हमारी क्षमता है, और राम पर भरोसा होना चाहिए पूरा। राम पर इतना भरोसा होना चाहिए कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी लेने के लिए, और हनुमान जी आ रहे थे संजीवनी का पर्वत लेकर, ये कथा आप सब जानते होंगे। और जब हनुमान जी आ रहे थे तो भरत जी की नजर पड़ी और उन्होंने कहा कि अरे ये कौन जा रहा है ये बाण पहाड़ लेकर, ये कहीं गिरा देगा तो नुकसान हो जाएगा। उन्होंने एक बाण मारकर हनुमान जी को नीचे उतार लिया,
और हनुमान जी हे राम कहते हुए नीचे आए। जब हे राम कहते हुए नीचे आए तो भरत जी को लगा रहे ये तो राम कह रहे, कोई अपना ही आदमी है। तो भरत जी उनके पास गए और हनुमान जी से पूछा कि कौन हो भाई? हमने तो सोचा था कि कोई दैत्य होगा जो पहाड़ हथेली पर लेकर जा रहा है, आप तो हे राम कह रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं कोई दैत्य नहीं हूं, मैं राम का दूत हूं। और वहां लक्ष्मण उनके छोटे भाई को शक्ति लगी है, वो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, उनको मूर्छा लगी है और एक संजीवनी लेने जाना था। ऐसी ऐसी दिक्कत आई, मैं संजीवनी को पहचान नहीं पाया, समय का अभाव था, इसलिए मैं ये पहाड़ उठाकर ले आया हूं। जो वहां पर वैद्य है वो काम की संजीवनी छांट लेंगे। भरत बड़े हैरान हुए, बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा अरे रुको, ये उन्हीं का घर है, सही जगह पर लैंड हुए हो, सही जगह पर उतरे हो। उन्हें चाय नाश्ता कराया हनुमान जी को। अब राम की खबर बड़े दिनों बाद अयोध्या में आई, कोई उनका दूत आया, उन्होंने कहा यार दवाई लेके जाना है, लेट तो हो रहे हो लेकिन 2 मिनट सब लोगों से मिल लो, राम का हालचाल पूरे अयोध्या और घर वालों को सुना जाओ, अब आ ही गए हो तो। भरत ने अयोध्या में खबर भेजी, माता कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला सब आ गए कि राम का कोई दूत आया, वो राम के बारे में बताएगा। हनुमान जी से सबने पूछा कि भैया कहाँ है राम, कैसे हैं? हनुमान जी ने कहा चिंता का विषय नहीं है, लंका का राजा अधिपति रावण माता सीता को उठाकर, लेकिन अपने अपने घर में सुन रही होगी परिवार कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं बड़े परिवार। क्या कहा हनुमान जी के कान में माता कौशल्या ने, जो राम की माता थी। माता कौशल्या ने हनुमान के कान में कहा, हनुमान जी के कान में कहा कि भैया जाकर राम से कह देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या ना आए। ये होती है माँ, घर चलाने वाली। उन्होंने कहा शक्ति लगी है, रावण जीते हारे क्या हो ये पता नहीं, मगर आप कह रहे हो कि लक्ष्मण मृत्यु से यहाँ पर पड़े हैं, ध्यान रखना मैं कुछ नहीं जानती, राम को मेरा इस संदेश दे देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या ना लौटे। उन्होंने कहा ठीक है माँ। अब आई सुमित्रा की बारी। सुमित्रा कौन थी? लक्ष्मण की माँ। अब क्या कहना चाहिए था उनको? जिसका खुद का बेटा मृत्यु शैया पर हो वो संदेश भेज रही है, क्या संदेश भेजेगी? यही ना कि मेरे बेटा का वापस ले आना, कुछ भी करके लक्ष्मण को नुकसान ना हो। लेकिन ये बात नहीं बोली सुमित्रा ने। सुमित्रा ने कहा भैया राम, हनुमान जी से कान में कहा भैया राम को मेरा इस संदेश दे देना कि लक्ष्मण को छोड़ो, मेरे पास एक और है, जरूरत पड़ेगी तो इसको भेज दूंगी, लेकिन सीता के बिना अयोध्या ना आ जाए। समझा देना राम को, लक्ष्मण की ज्यादा चिंता नहीं है, एक और है शत्रुघ्न अभी घर पे खाली बैठा है, जरूरत पड़ेगी इसको ले जाना। लेकिन सीता को कौन दुष्ट हर के ले गया है, उसको मारकर और सीता को ही लेकर घर आना। सीता कौन थी? सुमित्रा की सौतेली बहू, सगी तो उर्मिला थी ना। लेकिन देखना उन महान पत्नियों का, महान रानियों का धर्म। कौशल्या कह रही कि बिना लक्ष्मण के ना लौटे, सुमित्रा कह रही कि बिना सीता के ना लौटे। ऐसे चलते जो देरानी जेठानियां लड़ती वो सुने इस बात को। तो राम, और जब बारी आई उर्मिला की, अब बड़ी हैरानी होगी आपको ये जानकर। उर्मिला ने कान में क्या कहा? उर्मिला तो अब जिसका पति मृत्यु से यहाँ पर हो, बीमार हो और डॉक्टर जा रहा हो, जिसके पास दवाई हो, हर पत्नी ये कहती भैया जल्दी जा जल्दी आ। लेकिन उर्मिला कह रही कि नहीं, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जाना, आराम से पहुंच जाना, चिंता का विषय नहीं है। हनुमान जी ने के कान में कहा उर्मिला ने कि प्रभु, कहा हनुमान जी आप राम के दूत हैं, की बात नहीं है, अब बिल्कुल आराम से पहुंचना, चिंता की कोई बात नहीं है। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, हनुमान जी बड़े हैरान। ये बात कोई और कहती तो समझ में आता है, लेकिन स्वयं उर्मिला कह रही है, समझ में आ रहा है? लेकिन स्वयं उर्मिला कह रही है, जिसके पति मृत्यु शैया पर हो, जिसके पति बीमार हो, जिसके पति बीमार हो और दवाई ले जाने वाले से कहा जाए कि तुम आराम से पहुंच जाना, ये बड़ा चिंता का विषय था। हनुमान ऐसा लगता है कि अब पूरे दिन आराम से बीतेगा, कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। जब सुबह सुबह जमाई के साथ राम कह लेते हैं
और बोले आपको पता नहीं है, मृत्यु शैया पर लक्ष्मण है, मूर्छित है, लेकिन सर रखा है उस दीनानाथ भगवान जगन्नाथ की गोद में। यमराज तो क्या है, यमराज का बाप भी प्राण नहीं ले जा सकता। तुम संजीवनी लेकर चाहे जब तक पहुंच जाना, यमराज नहीं, उसका बाप भी प्राण नहीं ले सकता, क्योंकि राम की गोद में सर रखा मेरे पति का। इतना भरोसा अगर राम पर हो तभी राम की बात करना बंधु हो। राम भरोसे के काबिल। और मैंने कल भी कहा था कि राम नहीं मिलते मंदिर मस्जिद के फेरों में, राम मिलेंगे सबरी के जूठे फेरों में। राम भगवान, राम प्रेम की प्रतिमूर्ति है। बड़े बड़े जब राजा दशरथ के राजकुमार को जब वनवास हुआ तो आसपास के राजा नहीं होंगे क्या? बहुत राजा थे और बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि राम हमारे यहाँ से गुजरेंगे, चित्रकूट से गुजरेंगे, लखनऊ से गुजरेंगे, और जहां इलाहाबाद से गुजरेंगे, प्रयागराज से गुजरेंगे। लेकिन एक राजा के पास राम मिलने नहीं गए। कहां गए मिलने? निषाद राज से मिले, सबरी से मिले, केवट से मिले, वंचितों का ग्रुप बनाया, दलितों का ग्रुप बनाया, जो पिछड़े थे, जिस समाज से बहिष्कृत थे। वो चाहते तो आसपास के राजाओं के समूह बना लेते, थोड़ी थोड़ी सेना मांग लेते। उन्होंने कहा नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, आप महलों में राज करो, मैं उन लोगों को एकत्रित करूंगा। आज अगर मैं यहाँ 4 लोगों के बीच बैठकर राम कथा कह रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर 2 बच्चे भी राम की कहानी सुनना चाहते हैं तो पूरे समय बोलेंगे। अगर 2 बच्चों के मन में भी ये लालसा है कि भैया कुछ सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं, तो सुनाएंगे। ऐसे भगवान श्री राम ऐसे दलित और वंचितों का पूरा समूह बनाकर उस वन में भटक रहे हैं। पन कुटी के आगे भगवान लक्ष्मण की ड्यूटी लगी है, माता सीता और भगवान राम अंदर विश्राम कर रहे हैं। ऐसे में खेल शुरू होता है रावण का, ये हम जानते, लेकिन असल में खेल रावण का शुरू नहीं हो रहा था। मैंने आपसे कहा कि कथा तो पूरी शिव जी सुना रहे पार्वती जी को, स्क्रिप्ट तो वहां लिखी जा रही थी। लोग कहते हैं कि अरे सीता जी का रावण ने हरण कर लिया। मिथिला के राजा जनक की राजकुमारी, राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू और जगत नियंता, सृष्टि के रचयिता भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता का हरण कर ले 2 कौड़ी का रावण, औकात नहीं थी। लेकिन स्क्रिप्ट तो वहां लिखाई जा रही थी, इसलिए सब रचना रची गई। इस रचना की गहराई में हम कल जाएंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि रावण सीता का हरण नहीं कर सकता। स्क्रिप्ट भगवान शिव सुना रहे पार्वती जी को। मैंने फिर कहा कि मिथिला के राजा जनक की राजदुलारी को कोई हाथ लगा दे, गांव के सरपंच की लड़की को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और राजा जनक की बेटी दशरथ की पुत्र वधू और स्वयं राम की पत्नी को तो राक्षस हर के ले जाए, ये हो नहीं सकता था। लेकिन उसके विध्वंस की स्क्रिप्ट भगवान शिव लिख रहे हैं। लक्ष्मण जी कुटी के बाहर बंदोबस्त खड़े हैं, व्यवस्था में खड़े हैं। अब मारीच नाम का कोई राक्षस एक खूबसूरत हिरण का रूप धारण करता है। माता सीता की नजर पड़ती है। अब माता सीता को धोखा देना इतना आसान था क्या कि कोई राक्षस रूप बदल कर धोखा दे दे? लेकिन सब स्क्रिप्टेड था। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात हमें गले नहीं उतरती। क्यों? उन्होंने कहा लाओ यही हिरण चाहिए। इज्जत के शिकार होते रहते हैं हम सब लोग, समझाने की भी कोशिश करते हैं, कौन समझता है। भगवान राम ने कहा कि देखो सीता, इस जंगल में हिरण का जरूरत क्या है? अरे बोले नहीं, वो सब ठीक है, एक तो तुमने मुझे वहां से ले आए, होता है ना गांव से ले आए, वही अच्छे थे। अब यहाँ भी ये, एक तो तुमने मुझे राजमहलों से ले आए, वहां कुछ नहीं होने दिया, अब यहाँ पर्ण कुटी में रह रही हूँ, मांग क्या रही हूँ तुमसे? ऐसे ही होता ना, देखो मांग क्या रही हूँ, क्या चाहती हूँ मैं तुमसे? छोटा सा हिरण, और वो हिरण भी ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ ढूंढ के लाओ, अरे सामने तो जा रहा है, पकड़ लाओ। उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की कि सीता जरूरत क्या? बोले जरूरत नहीं, अब करें क्या, खेलते रहेंगे, खिलाएंगे, बड़ा सुंदर हिरण है, पालेंगे। भगवान राम भी मजबूर हो गए। तो सामान्य आदमी को उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो भगवान मजबूर हो रहे हैं मानने के लिए बात, और हिरण के पीछे चले जाते हैं।
आगे की कहानी आपको पता है। हिरन नहीं था, राक्षस था। उतनी दूरी पर दौड़ता है वो कि भगवान को दिखाई तो देता पर पकड़ में नहीं आता। अब भगवान सोचते कि क्यों ना इसको मार के घायल कर दिया जाए, और फिर घायल अवस्था से पण ठीक तो कर ही लेंगे, और उसको बाण मारते हैं। और बाण मारते ही वो दैत्य, हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। और ये आवाज माता सीता के कानों में पड़ती है। फिर सीता धोखा खा जाती है, एक तो हिरण को पहचानने में, दूसरा आवाज को पहचानने में। मैं बार बार कह रहा हूं कि सीता धोखा नहीं खा रही है, सब ये रावण के कृत्य के कारण हो गई है। तुम्हारे भाई संकट में, उनको बचा कर लाओ। लक्ष्मण कहते हैं माता सीता ये हो ही नहीं सकता। संकट तो केवल एक ही था कि पिता की आज्ञा हो गई। जी मेरे भाई के जीवन का एक ही संकट था, और वहां तुम्हारा देवर लक्ष्मण भी निसहाय हो गया। एक ही संकट था जीवन में मां, पिताजी की आज्ञा। इसके बाद ना इससे पहले कोई संकट था लक्ष्मण के होते हुए, और ना आगे जब तक लक्ष्मण है जब तक भी कोई संकट नहीं आएगा मां। पिताजी की आज्ञा का पालन था, और अयोध्या में कोई दूसरा माई दलाल ये नहीं बोलने वाला था कि राम वनवास से शीश काट देता, और इसके बाद भी संकट नहीं आएगा, चिंता मत करो, राम वापस आएंगे। लेकिन मैंने पहले कहा ना, जिद, और सीता जी ने वही जिद लक्ष्मण जी से की, और लक्ष्मण जी बचाने चले गए। राम के तलाश में लक्ष्मण चले गए। इधर दुष्ट राक्षस राज रावण साधु, लेकिन लक्ष्मण जी ने जाने से पहले उनको जानते थे। लक्ष्मण जी जानते थे कि कुछ ना कुछ दुर्घटना घटेगी। इसलिए जब हम शर्त रखते हैं, बट महिलाओं को बड़ी दिक्कत है। हम कहते हैं चलो ये तो आपकी बात मान ली, पर मैं कह रहा हूं कि फिर ये मत करना। पर वो हमारी बात नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, भैया को आपने भेज दिया, मैं भी जा रहा हूं, लेकिन एक बात हमारी मान लेना। बोले क्या? बोले एक लकीर खींच के जा रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में मां इस लकीर को क्रॉस मत करना, परिस्थितियां चाहे जो भी। माता सीता ने कहा जरूरत क्या है, तुम दोनों भाई नहीं रहोगे, मैं पर्णकुटी से बाहर ही नहीं निकलूंगी। लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि कुछ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कहा फिर भी एक सुरक्षा कवच। और इसके आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि रावण साधु का भेष रख रहा है, क्योंकि जो छल करते हैं वो साधु का भेष रखते हैं। छल का धृष्टराज, महाभारत में एक कथा आती, आपने सुना होगा कि जब विध्वंस हो गया पूरे कौरव दल का, पूरे कौरव दल का जब विध्वंस हो गया, और धृष्टराज जो अंधा था वो अकेला बचा। और जब धृष्टराज को बताया गया कि महाराज तुम्हारे 101 पुत्र मारे गए, तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। धृष्टराज ने पूछा कि ये कैसे हुआ, किसने करा? बोले महाराज किसने किया ये तो नहीं पता, वो तो पांचों भाइयों ने सबने मार धार मचाई, तुम्हारे 101 पुत्रों को मार डाला, और होते अगर तो और भी मारे जाते, तुम्हारा पूरा राज नष्ट हो गया। एक साथ मारा, जयद्रथ को फाड़ के फेंक दिया, और बड़े गदे से उन्होंने बहुत बार किए। धृष्टराज ने कहा कुछ हो ना हो, मरते मरते भीम को तो मार दूंगा। और धृष्टराज ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण महाभारत खत्म हो गया, तुमने मेरा पूरा परिवार नष्ट करवा दिया, मेरा पूरा राजपाट नष्ट करवा दिया। कृष्ण मुस्कुराए और कहा मैंने नहीं करवाया महाराज, ये तो तुमने करवाया, तुम्हारे अहंकार ने करवाया। मैंने तो समझाने क्या था कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हाथ ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। भगवान कृष्ण ने कहा महाराज मैंने तो कहा था कि केवल 5 गांव दे तो बात खत्म हो जाती, लेकिन तुम भी कह रहे थे कि नहीं, सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। अब युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम जो हुआ वो आपके सामने। धृष्टराज ने कहा ठीक है कान्हा, जो कुछ भी हुआ उन पांडवों में इतनी ताकत थी नहीं, पांडवों में इतनी बुद्धि भी नहीं थी, सब कुछ तुम्हारा किया कराया है कान्हा। बोले अब जो तुमने कर दिया मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक छोटी सी बात मेरी मान लो।
भगवान जो भी होते हैं, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, दया के पात्र, दयावान तो होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताओ क्या चाहते हो। बोले बस मेरे लाडले भीम को मैं एक बार गले लगाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, और जो सभा में जो लोग सुन रहे थे उनको लगा इतनी सी बात, भीम को गले लगाना कौन सी बड़ी बात है, वो खड़े भीम, लगा लो गले, अब तो महाभारत का युद्ध खत्म ही हो गया, अब क्या तकलीफ। लेकिन भगवान जानते थे कि धृतराज इतना आसान नहीं है, धृतराज की ये मांग इतनी आसान नहीं है। और जब पूरी सारी सभा तैयार हो गई, सारी सभा तैयार हो गई कि भीम को गले लगाएंगे, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, भीम के ही आकार का कोई लोहे का पुतला तैयार करो, और भीम के ही शरीर के आकार का एक लोहे का पुतला तैयार किया गया। और धृतराज तो अंधे थे, उनके सामने खड़ा किया गया कि महाराज ये रहे आपके भीम, इनको लगाओ गले। और धृतराज ने उस लोहे के पुतले को गले लगाया, और गले लगाकर उस धृतराज में काफी बल था धृतराज में, और उस लोहे के पुतले को चकनाचूर कर दिया और कहा, रे भीम, तूने ही मेरे कौरवों को ज्यादा बेटों को मारा है, अब मैं तुझे भी बचने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर धृतराज ने उस लोहे के पुतले को अपनी बाहों में लेकर पूरा चकनाचूर कर दिया। और भगवान कृष्ण फिर मुस्कुराए और पूरी सभा को कहा कि देखा, मैं जानता था इस धृतराज को कि भीम को गले नहीं लगाना चाहता, इसलिए आप भी सीखो कि जब छल का कोई धृतराज आलिंगन करे तो केवल पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। जब कोई नकली बनकर हमसे मिले, जब कोई छल करने की नियत से हमसे मिले, तो केवल उसके सामने भी अपना नकली रूप ही पेश करना चाहिए। तो ऐसे ही रावण माता सीता को छल का साधु बनकर कुटिया में भिक्षा के लिए जाते हैं, और जैसे ही उस रेखा को क्रॉस करते हैं, लक्ष्मण रेखा थी, चारों तरफ से अग्नि की लपटें, और रावण समझ जाता है कि ये सामान्य रेखा नहीं है, इसको पार करना मतलब भस्म हो जाना। तब रावण माता सीता के सामने शर्त रखते हैं कि भिक्षा तो दे रही हो देवी, पर जब तक इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं आओगी, तब तक ये साधु भिक्षा लेगा नहीं। और फिर माता सीता क्या निर्णय लेती है, पिता का हरण